प्रबुद्ध जनों प्रणाम। शांति प्रस्ताव तो राक्षसों ने भगवान श्री कृष्ण का भी नहीं माना। शांति वार्ता शांति नहीं लाती। डिवाइन विश का तो दिव्य पुरुष को पता होगा। मानव बुद्धि तो कहती है इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। मायावी मक्कार वार्ता की बात करते हैं क्योंकि इसमें उनकी मक्कारियाँ छिपी रहती हैं। मक्कार सब कुछ बहा सकते हैं पर अपना रक्त नहीं। रक्त सैनिक का बहता है तभी कुछ शांति आती है। स्थायी शांति का शीर्ष स्वरूप आनंद है। वह तो केवल संत के पास होगा, पर संत भी आनंद को बांट नहीं सकता। संत की प्रकट या अप्रकट उपस्थिति प्रेरित करती है। उसी प्रेरणा से सुपात्र को माया मुक्त मार्ग दृष्टिगोचर हो सकता है। शेष तो स्वविवेक से ही होगा। इस जगत में माया की पकड़ बहुत है। स्थायी शांति तो उसी विरले पुरुष के प्रभाव से आ सकती है जो शासक हो और माया मुक्त भी हो। नेताजी 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 कहकर माननीय दिव्य पुरुष सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राजनीतिक फसल काटने वाले अपने मरने के बाद भी भूमि का कुछ स्थान कब्जाने की व्यवस्था करते हैं। कोई बता सकता है कलयुग के अभिमन्यु नेताजी का देह त्याग कहाँ और कैसे हुआ? मक्कारों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि नेताजी की स्मृतियों को भी उचित स्थान नहीं दिया। उन्होंने एक मक्कार नेता की तरह शहद लगी भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि एक सैनिक की तरह कहा था। उनका प्रसिद्ध नारा मूल रूप से अंग्रेजी में था, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। इस समय दुनिया में मक्कारों की सर्जरी करने को प्रॉपर सर्जन विश्व पटल पर हैं। पता नहीं ये कैसे समझ गए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उचित कहा था। पता नहीं ये कैसे मोमबत्ती बाज मक्कारों को जान गए हैं। इन मोमबत्ती बाज मक्कारों को चुनकर वहाँ फेंको जहाँ बम बरस रहे हैं। ये तड़फड़ा रहे हैं। भाई एक चांस तो इन मोमबत्ती बाज मक्कारों को भी दे दो। एक भारतीय शांति सैनिक के रूप में विदेशी देश में 3 महीनों से अधिक समय तक रहने के उपरांत एक बात स्व अनुभव से कहता हूँ कि उस देश में शांति तभी आई जब वहाँ की सेना स्वयं लड़ी। स्थायी शांति विश्व में नहीं आ सकती। ये माया का तंत्र ऐसे ही चलता है। 2-4 न्यूक के गिरते ही कुत्तों का भौंकना भी कुछ समय के लिए छूमंतर हो जाएगा। काटना तो बहुत दूर की बात है। जैसे शेर जब अपनी जीवन यात्रा के उत्कृष्टतम पलों में होता है तो उसके दहाड़ते ही वन शांत हो जाता है। कुछ पल के लिए ही सही। स्थायी शांति न तो कभी आई है और न कभी आएगी। जब युद्ध भी विफल हो जाएगा तब ये प्रकृति अंतिम या कहें फाइनल न्यायाधीश का कार्य करेगी। पीस अकॉर्ड एक धोखा है। जो इसमें फंसा वह मिट जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में भी मक्कार आएंगे दलाल बनकर। धोखा न खा जाना। आत्मरक्षा आपको स्वयं करनी है। आतताई कायर होता है और मक्कार होता है। आदरणीय पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा करके धोखा खाया।
जैसे जब तीर्थ यात्रा पिकनिक यात्रा बनेगी तो उस तीर्थ क्षेत्र की ऊर्जा अपना काम करेगी। कभी वायु का प्रबल वेग मारेगा, कभी जल का प्रबल वेग मारेगा। यह प्रकरण यह कहने के प्रयास में गूंथा गया है कि प्रकृति की ऊर्जा ही है जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, वह सच जानती है और हस्तक्षेप करती है। ऐसा ही था जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी आदरणीय पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कुचल दिया। गौरी किस शांति वार्ता से मानने वाला था? उसने जब उपहास में अट्ठास किया तभी चौहान ने उसे तुरंत मारा। क्रिकेट की गेंद की तरह सब फेंक रहे हैं कि ये होगा वो होगा। एक गेंद यहाँ से भी न्यूक तो गिरेगा, तभी विश्व में कुछ समय के लिए ही सही शांति आएगी। शांति वार्ता एक पाखंड है, ये शांति वार्ताकार भी जानते हैं। वन में अस्थायी शांति भी सिंह के अपनी जीवन अवस्था की श्रेष्ठतम अवस्था में दहाड़ने से ही आती है। भूमि के किसी टुकड़े को शांतिवन लिखने से शांति नहीं आती। न्यूक ड्रॉप से ही नया युग आएगा। इस कलयुग में ही नया युग। हीलिंग पथ पर खड़े हैं हम उस दिन की प्रतीक्षा में। पहले जैसा कुछ न रहेगा, पहले जैसा कुछ न बचेगा। उस दिन के लिए आप भी प्रतीक्षा करें। उस दिन हीलिंग पथ पर आना, नव प्रभात में, सुप्रभात में। सदैव की तरह आपको आदरपूर्वक प्रणाम।